नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश बिडवई है और आप देख रहे हैं संस्कृत IQ 07। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड लेसन रमणीया ही सृष्टि ही एषा। बेसिक स्टोरी यह है कि जंगल में रहने वाले पंछी आपस में बातें करते हैं और उनके बातों में वो अपने आप को खुद से ज़्यादा दूसरों से अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उनका डायलॉग वो आपस का एक दूसरे को इतना आर्गुमेंट करने लग जाते हैं कि उसमें फिर बाद में प्रकृति माता आ जाती है और वो बताती है, मदर नेचर आ जाती है और वो बोलती हैं कि कैसे आप लोगों का आपस में रहने में ही भलाई है और कैसे ही आप एक दूसरे को क्या हो, एक दूसरे के लिए बने हो। यही मेन लेसन का टॉपिक है। चलो तो लेसन स्टार्ट करते हैं। स्थान है सरसस्तीरम समयः, नदी के तट का समय, प्रभात वेला मॉर्निंग। तत्र राजसिंहः हंसी च विहरतः, वहाँ राजहंस और हंसी विहार कर रहे थे। नेपथ्ये काकध्वनि ही श्रूयते, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज, नेपथ्य से कौवे की आवाज सुनाई देती है। राजहंस बोलता है, राजहंस किंतु अये किं ननु सरस्तीरे विहरति केनापि कर्कशैः काकाशब्दैः वातावरणम् आकुलीक्रियते। किं ननु क्या, खलु सरस्तीरे अरे क्या, सरस इस नदी के तीर तट पे, विहरति विहार करते हुए, मयि मेरे द्वारा, केनापि किसी से, कर्कशैः कर्कश, काका शब्दैः काका आवाज के साथ, वातावरणम इन्वायरमेंट, आकुलीक्रियते खराब किया जा रहा है। कौन है जिसके द्वारा इन्वायरमेंट खराब किया जा रहा है? राजहंसी बोलती है, भरत काकात अन्यः को भवितुम अर्हति। काकात अन्यः कौवे के अलावा, को यहाँ संधि हो गई, कह प्लस अन्यः ऐसी संधि बनेगी को, तो कह संधि बनेगी। कौवे के अलावा कौन है, कौवे के अलावा कौन है, कह भवितुम अर्हति कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, इसका कलर भी क्या है, काला है। कर्म अपि कृष्णम, और काम भी कैसे है, काले हैं। मेध्यम अमेध्य सर्वम भक्षयति, मेध्यम अच्छा, अमेध्यम खराब, सर्वम सब कुछ, भक्षयति कर्णकटु शब्दैः, और अच्छा भी खा लेता है खराब भी खा लेता है, और कर्णकटु शब्दैः ऐसे बोल करके वो आगे बात नहीं करती, उतने में ही रुक जाती हैं। फिर काकः प्रविश्य सक्रोधम, उतने में कौवा आ जाता है। बिकॉज ऑफ ये ड्रामा चल रहा है इसलिए कौवा आता है और बोलता है, किम उक्तवती भवती, आपने क्या बोला। यदि अहम कृष्णवर्णः, अगर यदि अगर अहम मैं कृष्णवर्णः ब्लैक कलर या सावला हूँ, तर्हि श्री काला, तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, तो राम जी का वर्ण कौन सा था। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री वासुदेव जी का मतलब कृष्ण का वर्ण कौन सा था। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन दोनों जगह वर्ण को हुआ, और वर्ण को क्वेश्चन हुआ तो कीदृशः बोला। इट मीन्स आप जब कभी भी कलर्स को क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कीदृशः कीदृशी ऐसा होगा। आगे बोलता है, अहम तो अतीव कर्तव्यपरायणः, मैं क्या हूँ, बहुत कर्तव्यपरायण हूँ। प्रभाते काका ध्वनिना, प्रभाते मॉर्निंग, काका कौवे की आवाज़, ध्वनिना आवाज़ से, सुप्तान सोए हुए, प्रबोधयामी कर्मसु च विनियोजयामी, उनको मैं प्रबोधित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि वो क्या करे, अपने अपने काम में आगे बढ़ जाए, उठे और अपना अपना काम करने लग जाए। आगे बोलता है, राजहंस बोलता है, हाँ हाँ, किम अनेन है, इसमें से क्या होता है। एतत् कार्यम तु कुक्कुटः अपि करोति, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मुर्गा भी कर लेता है। तो कौवा काकः
विहस्य हंस करके, कुक्कुटः अत्कुतः कुक्कुटाः नगरेषु, नगरेषु मतलब सिटीज़ में, कुतः कहाँ है, कहाँ, अहम एव सर्वत्र सुलभः, मैं ही क्या हूँ, हर जगह, सुलभ इट मीन्स इजीली अवेलेबल हूँ, जो कि लोगों को उठाए और अपने कामों के लिए क्या करे, प्रेरित करे। तो हंसी बोलती है भो भो वाचाल, मतलब अरे वाचाल, वाचाल मतलब जो बड़बोला है ऐसा, स्वीयैः कटुभिः व्रणितैः जना जागरणात् अन्यत्तु किमपि न करोषि, अपने ऐसे कड़वे आवाज से, कटु शब्द ही मतलब कड़वे आवाज से, जन जागरणात् लोगों को जगाने के अलावा, तू किमपि न करोषि अन्यत कुछ और तो कुछ नहीं करता, अहो अज्ञानम भवत्याः, कौवा बोलता है अरे रे रे रे, कितना अज्ञान है तुम्हारा, इट मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा अलापामी, जिस किसी के भी घर पे खड़ा रह करके अलापामी आवाज करता हूँ, जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम, जनाः लोग, प्रियस्य प्रिय, आगमन संकेतम आने का सिंबल, मत्वा मान करके, हृष्यन्ति खुश हो जाते हैं, किम बहुना और क्या, अहम तु एतादृशः सत्यप्रियः यत् मातरः शिशून् कथयन्ति, अहम तु मैं तो, एतादृशः इस तरह, सत्यप्रियः सत्यप्रिय हूँ कि, यत् मतलब कि, मातरः शिशून् कथयति माँ बेटे को कहती है, माँ बेटे को क्या कहती है, वो बोल रहा है अनृतम झूठ, वदसी चेत झूठ बोलेगा तो, काकः दशेत कौआ काट लेगा, अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, और हमारी यूनिटी क्या है, दुनिया में बहुत फेमस है, सर्वथा जागरूकः अहम, मैं हमेशा क्या रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ, यहाँ पे भी संधि हुई जागरूकः प्लस अहम, छात्राणाम कृते आदर्शः एव, एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या हूँ, एक आदर्श हूँ, कौवा क्या है, स्टूडेंट्स के लिए आदर्श है, क्यों, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, इस वजह से कहा जाता है कि काकत चेष्टा बकत ध्यानम, कौवे की जैसी बुद्धि, बकत ध्यानम बगड़े के जैसा ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते की जैसी नींद, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी जो कम खाता है ऐसा, ब्रह्मचारी और जो डिसिप्लिन में रहता है ऐसा, विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी की ये 5 क्या है, साइन है, जो हर एक स्टूडेंट्स में होने चाहिए। और ये रहे इस पैसेज के कुछ कठिन शब्दार्थ। आगे देखिए, राजहंस विरम श्रूयताम यत जनैः सर्वदा गीयते तव विषये, श्रूयताम सुन, यत जनैः जो लोगों के द्वारा, सर्वदा हमेशा, गीयते तव विषये तेरे विषय गाया जाता है, क्या गाया जाता है, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कांचन मतलब होता है सोना, काकस्य मतलब कौवे का, गात्रम शरीर, यदि अगर, कांचनस्य सोने का, माणिक्य रत्नम, माणिक्य रत्न, माणिक वगैरह ऐसे रत्न, जेम्स, यदि चंचु देशे इट मीन्स चोंच, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे उसकी चोंच में हीरे माणिक जैसे रत्न जड़े हो, फिर भी, एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, एकैक पक्षे मतलब एक साइड पे हीरे जवाहरात माणिक वगैरह जड़े हों, दूसरी तरफ भी और एक अलग अलग तरीके से जेम्स जड़े हों, फिर भी, तथापि फिर भी, काको न तो राजहंसः, काकः काको उसको ऐसा बोलना है, मतलब कौवा तो कौवा ही है, न तो राजहंसः, मतलब कहना चाह रहे हैं कि कौवे को कितना भी सोने से लदा दो, उसके चोंच में हीरे जेम्स वगैरह माणिक जैसे रत्न लगा दो, दोनों तरफ भी सोना रख दो, फिर भी कौवा कौवा ही रहेगा और हंस हंस ही रहेगा। अपि च और, हंसश्वेतः बकश्वेतः को भेदः बकहंसयोः, हंस श्वेत वाइट होता है, बक बगड़ा भी क्या होता है, वाइट होता है, को भेदः यहाँ पे भी संधि हो जाएगी, कह भेदः, तो को भेदः क्या डिफरेंस है, भेद मतलब डिफरेंस, कह भेदः
क्या भेद है? बक हंसयोः, बक एंड हंस में क्या भेद है? नीर क्षीर विवेकेतु, नीर मतलब जैसे मान लीजिए एक मटका है, एक मटके में दूध भर के रखा है, जिसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया गया, तो हंस मतलब जो उसके बारे में ऐसी दंत कथा है कि वो सिर्फ दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा उसमें से, मिक्स दूध में, ऐसे स्टोरीज है, रियलिटी में नहीं। तो वो बोल रहा है कि इतना वो क्या है, होशियार है कि मिक्स दूध और पानी भी वो अलग अलग करके पी सकता है। नीर क्षीर जिसको विवेक बोलते हैं, जो समझ रखता है दूध और पानी की। नीर मतलब होता है पानी, क्षीर मतलब होता है दूध। हंसो हंसः, बको बकः, हंस हंस है, बगला बगड़ा है। उतने में प्रविश्य बकः स्वपक्षौ अवधूय, खुद के बारे में जान करके, कथम माम अपि अधिक्षिपसि किम ते महत्वम, मुझे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, किम ते महत्वम, उसका क्या महत्व है अगर दूध अलग अलग पी लेता है तो। वर्ष ऋतु तू मानसम पलायसे, वर्षा ऋतु में तू कहाँ भाग जाता है? मानसम पलायसे, मानस सरोवर भाग जाता है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो। अहम एव अत्रे वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, मैं ही यहाँ खड़ा रह करके वृष्टेः मतलब वृष्टि का अभिनंदन करता हूँ, बारिश का कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ बारिश को। कीदृशी तव मैत्री, तेरी फ्रेंडशिप कैसी है? आपातकाले सरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसी, मुश्किल समय में, आपातकाल में मतलब मुश्किल इमरजेंसी में, सरसम त्यक्त्वा सरोवर को त्याग करके, छोड़ करके, दूरम व्रजसी, व्रजसी मतलब जाना। वस्तुतः अहम एव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, वस्तुतः मतलब टेक्निकली, अहम एव मैं ही, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलम बिना हिले, ध्यानमग्नः ध्यान में रहते हुए, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब होती है बुद्धि, स्थित मतलब स्टेबल, जिसका माइंड स्टेबल है ऐसा, इव के जैसा, तिष्ठामि मैं ही हूँ जो एक जगह पे ठंडे पानी में भी बिना किसी इसके बैठा रहता हूँ। दुग्धवेला दुग्धधवलाः मे पक्षाः, और मेरा जो पक्ष है वो क्या है? दुग्ध धवल है, मतलब मैं प्योर वाइट हूँ। कहने का मतलब उसका यह है कि ये देखो मैं कितना दूध से धुला हुआ हूँ वगैरह, इस तरह से वो बोल रहा है। न जाने कथम माम अपरिगण्यन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षी मन्यते, और न जाने नहीं जानता हूँ मैं, कथम माम कैसे मुझे, अपरिगण्यन्तः मुझे काउंट ना करते हुए, जनाः लोग, चित्रवर्णनम जो अलग अलग कलर का है, अहिभुज मतलब है मोर, पिकॉक, राष्ट्र पक्षी मन्यन्ते पता नहीं, मैं मेरे में इतनी क्वालिटीज़ हैं फिर भी लोग उस अलग अलग कलर के मोर को ही क्यों राष्ट्रपति मानते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। अहम एव योग्यः, किसके लिए मैं योग्य हूँ? राष्ट्र पक्षी बनने के लिए मैं ही क्या हूँ? योग्य हूँ। मयूरः, अब पिकॉक बोलता है, प्रविश्य साट्टहासम, प्रविष्ट करके मतलब जबरदस्ती बोलने की कोशिश करता है, साट्टहासम मतलब सत्यम सत्यम सच है, अहमेव राष्ट्र पक्षी मैं ही नेशनल बर्ड हूँ, को न जानाति तव ध्यानावस्था, वो बगड़े को बोल रहा है, कौन नहीं जानता तुम्हारा ध्यान अवस्था। मौनम धृत्वा, मौन मतलब शांत रह करके, वारकान मीलान छलेन अधिगृह्य भक्षयसी, मतलब वारकान मतलब गरीब, मीनान मतलब फिश, छलेन अधिगृह्य छल से कपट से, अधिगृह्य ले करके पकड़ करके, क्रूरतया भक्षसी क्रूरता के साथ क्या कर जाता है तू? खा जाता है। धिक्त्वाम तुम्हारा तो धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्व पक्षिकुलम त्वया, और तूने क्या किया हुआ है? सारा पक्षीकुल को अपमानित किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तू उन बेचारे मछलियों को एक पैर खड़ा रह करके ऐसे खड़ा रहता है, उनको लगता है कुछ लकड़ी वगैरह है खाने के लिए आ जाते हैं, तो तुरंत उसको तो क्या करता है? दबोच लेता है और खा जाता है। ऐसा बोल रहा है मोर उसको। तो कौवा बोलता है, रे सर्पभक्षक नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानसी, तो कौवा बीच में बोल पड़ा कि क्या बोल पड़ा कि रे सर्पभक्षक, मोर पिकॉक जो होता है वो सांपों को खाता है, तो रे सर्पभक्षक अरे सांप को खाने वाले, नर्तनात् अन्यत, नर्तन मतलब नाचना डांस करना, अन्यत और, किम अपरम जानसी
तू जानता ही क्या है नाचने के अलावा? तो मोर बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम, अरे सुनो, मम नृत्यम प्रकृतेः आराधना, मैं जो डांस करता हूँ वो यूं ही नहीं नाच लेता, ये क्या है? प्रकृति की आराधना है। मैं मदर नेचर को पीस करता हूँ। पश्य चारु चतुर चारु चतुरल चंद्रिका शोभितानां मम पिच्छानां अपूर्वम सौंदर्यम। और वो बोल रहा है, देखो चांद के जैसे सुंदर और अलग अलग कलर से जो मेरे डिज़ाइन है, किस पे? पिच्छानाम, उसका जो पूंछ होती है मोर की, उस पे वो उतने सुंदर सुंदर नकाशी और चांद के जैसा सुंदर उसकी पूंछ है। अपूर्वम सौंदर्यम, अपूर्व मतलब अलग ही लेवल का उसका क्या है? सौंदर्य है। मम कीकारावम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जते, और मम केकारवम मतलब आवाज़, जब मोर आवाज़ करता है तो वो बोल रहा है कि मैं इतनी मीठी आवाज़ निकाल लेता हूँ जब मैं नाचता हूँ तो कोकिलः अपि लज्जते, कोयल भी शर्मा जाती है मेरे आवाज़ सुन करके। मम शिरसि राजमुकुटः शिखां स्थापयता विधात्रा एवं अहम पक्षिराजः कृतः। विधाता ने क्या किया हुआ है? मेरे सर पे राजमुकुट इव शिखा, मेरे सर पे राजमुकुट जैसी शिखा रखी हुई है, और इसी वजह से अहम पक्षिराजः कृतः, इसीलिए लोगों ने मुझे पक्षीराज मान लिया है। ऐसी बातें वो कह रहा है। आगे बोलता है कोकिलः। अब बिकॉज ऑफ इन्होंने कोयल की बात कर ली, तब बीच में कोयल भी कूद पड़ी और वो बोल रही है, अलम अतिवत कथनेन महे मयूर, हे मोर बस कर, अब तूने जो इतनी अपने बड़े बारे में बातें की हैं, अलम बस कर, मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा यदा अहम पंचमस्वरेण गायामि तदा श्रोतारः कथयन्ति। मधुमासे, मधुमास मतलब गर्मियों के आम का जब सीजन स्टार्ट होता है तब, उस समय आम के पेड़ पर स्थित्वा बैठ करके, यदा अहम जब मैं, पंचम स्वरेण, पंचम 7 स्वर होते हैं तो 5वां स्वर लगा करके या सबसे ऊंचे स्वर में गायामी गाती हूं तो लोग कहते हैं। ये रहे इस पैसेज के कुछ कठिन शब्दार्थ। और तदा श्रोतारः कथयन्ति, कोयल कह रही है, तब लोग कहते हैं कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः मतलब कौवा, कृष्णः मतलब बैक, पिकः मतलब कोयल, वो भी क्या होती है? काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, कौवे में और कोयल में क्या फ़र्क है अगर दोनों काले ही हैं तो? फिर वो आगे कहते हैं वसंत समये प्राप्ते, मधुमास मतलब होता है वसंत का समय, वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत समय आ जाएगा, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है कौ और कोयल कोयल है, क्योंकि कोयल उतनी मीठी आवाज़ में गाती हैं कि तुरंत फर्क पता समझ में आ जाएगा कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो कौवा बोलता है, रे परभृत, अरे तुम तो हार गई, यदि अहम तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, यदि, इफ, अगर, तव संततिम तेरे चिल्ड्रंस, कोयल क्या करती हैं? अपना कभी घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है और उसके अंडे नीचे गिरा देती है। बिकॉज ऑफ दोनों के अंडे साइज शेप सब कुछ सेम होता है, कौवा ये मान के चल लेता है कि ये अंडे उसी के हैं, लेकिन जब उसमें से वो बच्चा निकलता है और वो जब आवाज़ निकालता है तब पता चलता है कि ये तो कोयल का है, ये तो कौवे का है ही नहीं। तो बोल रहा है, अगर मैं तेरी संतति नहीं पालूंगा तरही कुत्र स्युः पिकाः, तो कहाँ से पिक मतलब कोयल पैदा होंगे। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही हूँ करुणापरः, बहुत दयालु, और पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा कौवा। राजहंस बोलता है, शांतम शांतम अहम नीरक्षीर विवेकी पक्षीणाम राजा, मैं ही हूँ तो नीर पानी और दूध का फर्क समझने वाला पक्षियों का राजा। बक, फिर उसमें बीच में बगड़ा बोल पड़ता है, धिक युष्मान अहमेव सर्वशिरोमणि, युष्मान
द्वितीया का बहुवचन है, तुम सबका क्या है, धिक्कार है। अहमेव, मैं ही सर्वशिरोमणि हूँ, बगड़ा बोल रहा है। ततः प्रकृति माता प्रविशति, ततः प्रकृति माता प्रविशति, उतने में ही ये जो मदर नेचर है ये अंदर उस ड्रामा में आ जाती हैं और कहती हैं कि ततः प्रकृति माता प्रविशति सस्नेहम, स्नेह के साथ मतलब प्यार के साथ, अलम मिथः कलहेन, मिथः मतलब बेकार का, कलहेन झगड़े से, अहम प्रकृति युष्माकम जननी, मैं क्या हूँ, मदर नेचर हूँ, तुम सबकी मदर, यूयम सर्वे मम प्रियाः, तुम सब मेरे प्रिय हो, सर्वेषां महत्वं विद्यते यथा समयम, हर समय जिस टाइम जिसकी ज़रूरत पड़े उसका वहाँ महत्व होता है। ज़रूरी नहीं कि कौवा वसंत ऋतु में आवाज़ नहीं कर पाता इसलिए वो बेकार है, या फिर हंस बगड़े के जितना स्थितप्रज्ञ नहीं रह सकता इसलिए वो बेकार है, या फिर बगड़ा हंस के जितना दूध में और पानी में फ़र्क नहीं समझ पाता इसलिए वो बेकार है, या फिर कौवा जो बस आवाज़ निकालता है, ना दिखने में अच्छा है, कोयल के जैसा कुछ नहीं है, उसमें गुण नहीं है, तो वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अपने अपने समय में महत्व होता है, ऐसा वो बोल रही हैं। सर्वेः एव मे शोभा, आप सभी क्या हो, मेरी शोभा हो, तावत् कलहेन समयं वृथा यापयेत, न तावत, नहीं तब तक क्या मत करो, कलहेन झगड़े से, समयम वृथा यापयेत, वृथा मतलब बेकार में, यापयेत अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसमें, झगड़े में, मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम रसमयम कुरुध्वम, मिल करके खाओ, मोदध्वम जियो, रसमयम जीवनम कुरुध्वम, और अपना जीवन क्या करो, रसमय बनाओ। और आगे वो बोलती हैं, आयुषः एकक्षणोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकैः, अगर हजारों करोड़ों रुपए दे दिए जाए तो भी हम एक सेकंड भी खरीद नहीं सकते। सच निरर्थकम नीतः कानुहानि ततो अधिका, तो ये सब निरर्थक बातें करने से क्या है, किसी का फायदा नहीं है, हानि क्या है, आपकी ही अधिक ज़्यादा हानि मतलब प्रॉब्लम या नुकसान हो रहा है। अधुना रमणीया ही सृष्टिरेषा जगतपते ही, अधुना अब, रमणीया बहुत सुंदर, ही है, सृष्टि ही ये सृष्टि, ऐशा, ऐशा क्योंकि सृष्टि इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए ऐशा बोला, ये जो सृष्टि क्या है, रमणीय है, जगतपते है, जगतपति ने ये सृष्टि कैसी बनाई है, रमणीय बनाई। जीवाः सर्वत्र मोदन्तां भावयन्तः परस्परम, आप आपस में क्या रहें, एक दूसरे को मदद करें, और भावयन्तः परस्परम, एक दूसरे के साथ क्या करें, अच्छे से रहें। ये रहे इस पैसेज के कुछ कठिन शब्दार्थ।